एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखते हैं। बीजेपी संभल से सिर्फ 2014 में जीती थी। तब प्रमोद कृष्णम संभल से ही कांग्रेस उम्मीदवार थे। मोदी लहर में प्रमोद कृष्णम की जमानत जब्त हुई। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद प्रमोद कृष्णम भी बोल चुके हैं कि जब तक रहेंगे मोदी के ही साथ रहेंगे। सवाल यह है कि क्या मोदी को या बीजेपी को प्रमोद कृष्णम की जरूरत है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या कल्की धाम से संभल का चुनावी समीकरण बदल जाएगा? मनोज्ञा लोईवाल की इस रिपोर्ट में संभल के वोटर्स ने जो कहा, यकीन मानिए उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जोश से भरी इस हुंकार का मिशन है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी अकेले 370 पार। बीजेपी इस नारे को हकीकत में बदलने में जी जान से जुटी है और यूपी में तो पार्टी का नारा 80 में 80 का है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि इसी यूपी में मैनपुरी है जहां बीजेपी आज तक चुनाव नहीं जीती, और इसी यूपी में है संभल जहां आज तक सिर्फ एक बार ही खिला है कमल। बीते 2 दशक के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि संभल में बीजेपी की हालत पतली है और ये सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं ने भी संसद पहुंचने के लिए संभल को ही चुना था। तो क्या यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से ही बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है? कल्की धाम में तैयारियों का जायजा लेने के बाद मनोज्ञा लोईवाल ने संभल के वोटर्स से बात की। हम संभल के वोटर्स से पूछ रहे थे कि क्या कल्की धाम से माहौल बदलने लगा है? यहाँ पर मंदिर बन जाने से क्या अंतर आएगा कुछ इलाके में कि सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है? नहीं, धर्म की नहीं, खुशहाली आएगी यहाँ तो। कि जो मंदिर बना है हमारी तरक्की होगी, लोगों की भी तरक्की होगी। इसमें कोई धर्म की राजनीति नहीं है। ये तो धर्म सबके लिए है, इसमें क्या राजनीति है? विपक्ष कहता है मोदी सरकार धर्म की राजनीति ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, गलत है ये बात, तो हम नहीं मानते। फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे, तरक्की होगी और फिर ऐसा कम्बो पूरे विदेश में नाम छा जाएगा इसका। अच्छा फ़ायदा है, देश का फ़ायदा, और फिर मोदी जी को भी याद करते रहेंगे लोग। अच्छा काम हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कोई नई जगह बनना है ना, इसमें हमें कोई गम की बात थोड़ा ही है। हमारे पड़ोस का मामला, हमारी सहमति मानो सब। एबीपी न्यूज से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर बड़ा आरोप लगाया। प्रमोद कृष्णम ने कहा 2016 में अखिलेश यादव ने धाम के उद्घाटन पर रोक लगा दी थी, तब अखिलेश ही सूबे के सीएम थे। हमने समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक नवाब इकबाल महमूद से बात की और उनसे पूछा कि क्या कल्की धाम का सियासत पर असर होगा। विधायक जी के पास 19 फरवरी को लेकर एक अलग ही थ्योरी थी। वो कांग्रेस में रहकर बीजेपी की भाषा बोला करते थे, अब उनके मन की बात निकल के आ गई है और इसका इनविटेशन देने वहाँ गए प्रधानमंत्री जी को, बताया संभल ऐसी जगह है, वैसी जगह है और यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ से कभी बीजेपी नहीं जीती। अगर आप आ जाएंगे मंदिर का भी शिलान्यास हो जाएगा या जीर्णोद्धार हो जाएगा और आपका संदेश भी चला जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। संभल में जहां कल्की धाम और बीजेपी की सरकार के समर्थन में मुस्लिम मतदाता भी दिखे, तो कुछ की नाराजगी भी कैमरे पर सामने आई। समाजवादी का गढ़ रहा है यहाँ, इन्होंने कुछ नहीं कराया किसी ने भी। ये तो सियासतबाजी है बस, और कुछ ना। और ना यहाँ कोई हिंदू से मुसलमान नाराज है, ना मुसलमान हिंदू से नाराज है। यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ तो भेदभाव कोई है ही ना लड़ाई ना झगड़ा कोई। आपको लगता है इस तरह फैसले 2024 के चुनाव के चलते हो रहे हैं? हाँ, 24 के वजह से हो रहे हैं यहाँ, ना तो कोई बात ना। यहाँ तो समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी की सीट जीतेगी यहाँ। इसी गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी है। तो क्या इस बार बीजेपी आचार्य प्रमोद कृष्णम पर दांव लगाएगी? क्या कल्की धाम के सहारे यहाँ कमल खिलेगा? सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हो, सरकार योगी यहाँ, दूर दूर तक बदमाश का पता ना, बदमाश मुंह छुपा के निकल लिया। बस ये जरा सारी वो दोनों सब पक्षों को साथ लेके चलें तो उससे अच्छा
चीफ मिनिस्टर ही ना आए हैं योगी से। लड़की अपनी अकेली आ रही है जंगल की तरफ से, कोई देखने वाला ना। अब कोई इसमें कुछ भी कहता रहे। समाजवादी में कितना हुआ, बदमाशी कितनी हुई है। अब बदमाश नाम लेने वाला ना, बदमाश का। संभल जितना शांत दिखता है, यहाँ के वोटर्स उतने ही वोकल हैं। अपने दिल की बात कहने में झिझकते नहीं। अब संभल 19 फरवरी के इंतजार में है, कुछ मंदिर और धाम के लिए और कुछ विकास के लिए। संभल की लोकसभा सीट पर हमेशा समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी का दबदबा रहा है। जीत भी उसी ने हासिल की है सन 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर। लेकिन उसके बाद इस बार 2024 के चुनाव में क्या श्री कल्की धाम मंदिर के बन जाने से यहाँ के वोटों का गणित बदलेगा, या फिर वोटों के गणित को बदलने के लिए ये भी काफी नहीं होगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव में ही इसका पता चलेगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर प्रदेश, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।